ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है हमारे देश में तो दोगली नीति अपनाई जाती है। अगर तो गलती है आम आदमी की तो पूरा जो सिस्टम है उसको पकड़ने के लिए, दबोचने के लिए उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर गलती है सरकार की या सरकारी एजेंसियों की तो फिर कोई भी एक्शन जो है वो सरकारी मुलाजमों के ऊपर या उन एजेंसीज के ऊपर, सरकार के ऊपर नहीं लिया जाता। इसकी ताज़ा उदाहरण मैं आज आपको दूंगा ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर। दो ऐसी घटनाएं बताऊंगा। पहली घटना है जहां पर एक आम आदमी गलती करता है और दूसरी घटना है जहां पर सरकारी एजेंसियों की गलती है, और आप दोनों के अंदर देखेंगे कि अंत में होता क्या है। और मजे की बात यह है कि दोनों घटनाएं एक ही राज्य की और लगभग एक ही शहर की हैं। पहली घटना जो है दोस्तों वो है गया पटना बाईपास, बिहार के अंदर। वहां की ये घटना है। गाड़ी मालिक है शरद, अशोक लेलैंड 1214 गाड़ी है। नंबर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ये महाराष्ट्र के सांगली से कुछ सामान लेकर चलते हैं। 3 पार्टियों का यह सामान है। कुछ पटना के अंदर इनको अनलोड करना है, कुछ गया के अंदर और कुछ कर्मनासा के अंदर। इसके अंदर डीजे, जनरेटर, कुछ इलेक्ट्रिक तारें, कुछ रेलवे का सामान, इस तरह से मिक्स सामान है जो ये गाड़ी के अंदर लेके जा रहे थे। लेकिन 9 मार्च को जब ये गया पटना बाईपास से गुजर रहे थे तो हम वहाँ पर एक जगह है चंदौती। चंदौती के पास में एक इलेक्ट्रिक वायर इनको दिखी जो थोड़ी नॉर्मल हाइट से नीचे थी, झुकी हुई थी। इनको लगा भी कि हो सकता है ये गाड़ी के अंदर फंस जाए, क्योंकि थोड़ी सी इनके अंदर जो गाड़ी का माल था वो थोड़ा ओवर हाइट था। लेकिन वहाँ पर कुछ लोकल लोग थे, वो इनकी हेल्प कर रहे थे। उनका कहना था कि नहीं, गाड़ी निकल जाएगी आराम से, आप आ जाओ। लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके नीचे से, तार के नीचे से निकलने लगी, तार उस जो लोड था उसके अंदर फंसी और उसके बाद वहीं पर टूट गई। लेकिन शरद वहीं पर रुक गए। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते वहीं पर रुक गए। अगर चाहते तो वहाँ से भाग भी सकते थे, लेकिन वहाँ पर रुके। उसके बाद किसी ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में फ़ोन किया, वहाँ से लोग आए और उन्होंने कुछ ही मिनटों के अंदर वो तार को दोबारा से जोड़ के ठीक कर दिया और अपनी जगह पर पहुँचा दिया। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो था वो शरद, ये जो गाड़ी मालिक है, उसके ऊपर ऐसे झपटे जैसे कि कोई चील अपने शिकार के ऊपर झपट्टा मारती है। जी हाँ, वहाँ पर लोकल पुलिस की मदद से शरद की गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और एक उनके ऊपर बाकायदा FIR दर्ज की गई और एक 38,000 रुपये का इनको फरमान जारी कर दिया गया कि आप, हमारा 38,000 रुपये का नुकसान हुआ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, जो कि आपको भरना है। FIR जो दर्ज की गई है शरद के ऊपर, उसके अंदर धारा लगाई गई है 279 जो रैश ड्राइविंग की है, और 427 जो है मिसचीफ, यानी कि आपने शरारत की जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। ये धाराएं लगाई हैं इस गाड़ी मालिक के ऊपर। पटना जाने के टाइम पे गया से एक बाईपास जाता है, वहाँ से मैं जा रहा था तो बाईपास में मुझे सामने लाइट की काली कलर की केबल वायर दिखी, जो इलेक्ट्रिक वायर रहती है वो, और सामने से एक बंदा आ रहा था। वो मुझे बोल रहा था कि, मैं उससे पूछा कि गाड़ी आगे ले रहा हूँ, वायर लगती है क्या, देखो भाई थोड़ा। तो उसने मुझे बोला कि आने दो, वायर नहीं लग रही तुम्हारे गाड़ी में। तो मैं वो बंदे के ऊपर विश्वास करके गाड़ी आगे लिया। आगे लेने के बाद वो वायर मेरे गाड़ी में माल के ऊपर लग गई, बल्कि वो वायर बहुत नीचे थी। और वायर लगने के बाद मैंने खुद अपने हाथ से वो वायर उठा के गाड़ी के बाहर साइड में रख दिया, बल्कि वो वायर में करंट नहीं था। वहाँ के कोई पब्लिक ने फ़ोन करके बिजली विभाग वाले को बुलाया, वो लोग ने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो लोग ने डायरेक्ट पुलिस थाने वाले को बुला लिया और मेरे पर केस कर दिया। जबकि मैंने पुलिस थाने में आने के बाद गिर पैर उनके पकड़ा, पूरा ज़मीन में सौ के पैर पकड़ा उनके कि साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है और ना हो सकता है, मेरे एक के ऊपर मेरा परिवार पूरा मेरे एक के ऊपर ही चलता है। मैं उनको पैसा देने के लिए तैयार था, जो भी उनका लेबर चार्ज लगने वाला था वो देने तैयार था, लेकिन ये लोग ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब सर मैं यहाँ 2 महीने से सड़ रहा हूँ। मेरे बच्चे जो 2 टाइम खाना खाते थे वो 1 टाइम खाना खाते। अभी सर इतनी तकलीफ़ में हूँ कि जब मुझे पकड़ा यहाँ पर तो मुझे किसी ने खाना तक नहीं दिया। मैं 1
1.25 महीना मैंने बिस्किट के ऊपर दिन निकाला सर। यहाँ पर खाना मिलता नहीं था। इसके बाद शरद ने ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को कांटेक्ट किया और पूरी घटना बताई कि इस तरीके से मेरे साथ हुआ है। हालांकि मेरी थोड़ी सी गलती है कि मेरी गाड़ी कुछ हद तक ओवर हाइट थी, लेकिन जो तार थी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की वो भी अपनी जो हाइट थी उससे हम कहें कि लोअर लेवल पर थी, झुकी हुई थी। तो दोनों की गलती थी। उसमें तार टूट गई, लेकिन बहुत ही जल्द कुछ ही मिनटों के अंदर वो तार जोड़ भी दी गई, जो कि सामने ये सारा काम हुआ शरद के। उनका कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई बिजली का खंभा नहीं टूटा है, कोई ट्रांसफार्मर नहीं टूटा है, सिर्फ एक तार टूट जाने पर 38,000 रुपए का जुर्माना और बाकायदा FIR उनके ऊपर जो दर्ज की गई है। उनका कहना है कि सरासर गलत है और उनके ऊपर जुल्म है। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो 500, 1000, 2000 लेकर उनको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन शायद शरद उनका इशारा समझ नहीं पाए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का और लोकल पुलिस का। हो सकता है वो उनसे कुछ और चाहते थे, जो आप समझ गए होंगे, और वो उन्होंने नहीं दिया। वो उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं की। इसी वजह से 38,000 रुपये का एक फरमान जारी कर दिया गया और ये FIR दर्ज कर दी गई। जब ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं उनसे बात की कि किस बिना पर आपने 38,000 रुपये की कैलकुलेशन की है, कैसे बनाई है अपने कैलकुलेशन, तो उनका कहना था कि ये अभी अप्रूवल के लिए गई है। उन्होंने अपने जो उच्च अधिकारी है उनके पास भेजी है कि ये हमने 38,000 रुपये की कैलकुलेशन बनाई है, आप इसे प्रूव कर दीजिए। तो हमारा सीधा सवाल हमारी टीम का ये था कि जब अब तक आपके पास सैंक्शन नहीं आई 38,000 रुपये की, तो आपने 38,000 रुपये मांगे कैसे? जब अभी तक आपने डिपार्टमेंट ने ही 38,000 रुपये प्रूव नहीं किए, तो आप किस हक से शरद से 38,000 रुपये मांग रहे हैं? इस बात पर कोई जवाब उनको सूझा नहीं और फोन उन्होंने उसके बाद हमारा उठाया नहीं। तो ये तो थी पहली एग्जाम्पल जिसके अंदर एक आम आदमी से एक छोटी सी गलती हुई और किस तरीके से दो डिपार्टमेंट सरकारी उसके ऊपर झपटते हैं और किस तरीके से उसे पनिश करने की कोशिश करते हैं। हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की ओर, जहां पर गलती है सरकारी एजेंसी की और ये घटना भी बिहार की ही है। जिस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूं उसका नंबर आप देख सकते हैं। इस गाड़ी के ड्राइवर हैं, उनका नाम है बादशाह, और जो उनके ओनर है, गाड़ी मालिक है, उनका नाम है अविनाश मेथी। ये घटना है 7 जून 2020 की। इस गाड़ी के अंदर सैनिटाइजर लोड है और ये गाड़ी चेन्नई से चली है लोड लेकर पटना बिहार के लिए। अभी पटना से ये 70 किलोमीटर दूर है जहां पर आप ये गाड़ी देख रहे हैं खड़ी है। ये घटना जैसे मैंने बताया दोस्तों 7 जून की है। 7 जून को सुबह 6 बजे का टाइम था। तो कुछ सब्जी खरीदनी थी ड्राइवर को, इसलिए उसने अपनी जो गाड़ी थी उसको सड़क के थोड़ा साइड में लगाया और सब्जी खरीदने लगे। लेकिन जिस जगह पर उन्होंने गाड़ी खड़ी की थोड़ी ही देर बाद वो धंसनी शुरू हो गई और गाड़ी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टेढ़ी हो गई और इस हद तक आ गई कि थोड़ी अगर और वो धंस जाती जगह तो गाड़ी पलट भी सकती थी। लेकिन जब तक जो ड्राइवर थे उनको पूरी चीज़ का पता चलता, गाड़ी काफ़ी हद तक धंस चुकी थी। उसके बाद गाड़ी को सीधे रूप में वहाँ से निकालना स्टार्ट करके असंभव था। किसी की हेल्प चाहिए थी, जहाँ तो क्रेन आती वो इसको निकालती वहाँ से, या फिर कोई ऐसी गाड़ी जो टोचन डाल के इसको वहाँ से खींचती। लेकिन काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद ना तो वहाँ पर कोई क्रेन मिली, ना ही कोई ऐसी गाड़ी मिली जो टोचन करके इसको बाहर निकालती। जो भी मिला वो कहता कि पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस हमें अलाउ करेगी तब हम इस गाड़ी को वहाँ से निकालेंगे। तो ना चाहते हुए भी पुलिस को फ़ोन करना पड़ा, लेकिन पुलिस ने कोई भी मदद जो है वहाँ पर इस ड्राइवर की नहीं की। मदद करना तो खैर बहुत दूर की बात है। उसका ड्राइवर का ये कहना है कि एक क्रेन वाला उसकी मदद करना चाहता था, उसको भी पुलिस वालों ने मना कर दिया। अब क्यों मना कर दिया ये आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद जो टोचन करने आया था उसने भी 12,000 रुपये मांगे, जो कि निश्चित तौर पर ना गाड़ी मालिक देना चाहता था और ना ही ड्राइवर। खैर अंत में हुआ ये कि जो ड्राइवर था उसने वहाँ पर लोकल लेबर बुलाई और जैक लगाकर, बड़े बड़े जैक लगाकर उसको किसी ना किसी तरीके से गाड़ी को सीधा करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो एक तो फॉल्ट पर है पुलिस, जिसको कॉल किया और उसने कोई हेल्प नहीं करी। दूसरी PWD डिपार्टमेंट या जो भी हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम, अगर ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सड़क बनाई है तो NHAI, नहीं तो फिर जो स्टेट का जो PWD डिपार्टमेंट है वो इसके लिए जिम्मेवार है। क्योंकि ना सिर्फ सड़क बल्कि जो सड़क के साइड पर जगह होती है उसको भी सुरक्षित बनाना गाड़ियों के लिए वो बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर जो गाड़ी साइड पर खड़ी होती है सड़क के या टेक ओवर करते हैं तो थोड़ी गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस जगह को भी महफूज बनाना वो जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एजेंसी है सरकारी, उसकी जिम्मेवारी बनती है। तो दो एजेंसियां कुल मिलाकर इसके अंदर इन्वॉल्व थी, एक पुलिस और दूसरी रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी। दोनों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, जिसके चलते ये ट्रक मालिक और ड्राइवर वहां पर फंसे हुए हैं। बिना वजह उनका खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आपने दो एग्जाम्पल देखी, दोनों बिहार की हैं।
पहले केस में एक कॉमन मैन से गलती हुई और किस तरीके से वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और पुलिस उसके ऊपर झपटती हैं, पैसा कमाने का मौका ढूंढती हैं, उसे पनिश करती हैं, एफआईआर तक दर्ज कर दी जाती है। और दूसरी तरफ जब उसी एक कॉमन मैन को, एक आम आदमी को हेल्प की जरूरत थी तो ना पुलिस आई, ना रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी आई, ना ही कोई ऐसी एजेंसी जो मुसीबत के समय जो ट्रक ड्राइवर्स को या गाड़ी मालिकों की हेल्प कर सके, ऐसी कोई एजेंसी तो है ही नहीं हमारे देश के अंदर, वो भी नहीं पहुंची। लेकिन उस केस के अंदर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी थाना प्रभारी के ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी, किसी रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी वाले की जॉब नहीं जाएगी, उस पर कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है हमारे देश में, खास करके अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हम बात करें तो वो दोगली नीति के ऊपर चलता है। अगर गलती आपकी तो सजा जरूर मिलेगी, और अगर गलती सरकार की या सरकारी एजेंसियों की तो भूल जाइए, किसी को कोई सजा नहीं होगी। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट टीवी पर हर रोज नई खबरें डाली जाती हैं, नए वीडियोस डाले जाते हैं, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा के रखें। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।